जी हां दोस्तों, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने जिस तरह से नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के साथ अन्याय और बिहार में खराब कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और उसके बाद जिस तरह से उन्हें एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, क्या उससे बीजेपी में दो फाड़ हो चुकी है? क्या बीजेपी के अंदर दो गुट हो चुके हैं? एक गुट पप्पू यादव की गिरफ्तारी करने को जायज ठहरा रहा है, तो एक दूसरा गुट जो कि गिरफ्तारी को गलत ठहरा रहा है उसी बीजेपी का। तो क्या इस गुट के टारगेट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं, जिन्हें गृह मंत्री का पद सौंपा गया है? आखिर उनके अधीन ही तो है कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था की हालत क्या है ये तो आप सबके सामने है। तो ये खबर क्या है, मामला माजरा क्या है, कैसे पप्पू यादव को लेकर बिहार बीजेपी दो गुट में बंट गई है, दो फाड़ हो चुकी है, बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत आपका द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। तो दोस्तों, बीजेपी के अंदर एक गुट तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का हो सकता है, दूसरा गुट किसका हो सकता है, और उस दूसरे गुट की अगुवाई पर्दे के पीछे से कौन कर रहा है, और बीजेपी में पर्दे के पीछे ही कौन है जो बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को हाईलाइट करने में पप्पू यादव को सपोर्ट कर रहा है? हालांकि वो खुलकर बोल नहीं सकता, अगर बोलेगा तो एक तरह से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, पार्टी से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी देश के गृह मंत्री अमित शाह के लाडले हैं। तभी अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह विभाग को छीनकर सीधा सम्राट चौधरी के हवाले कर दिया। दोस्तों, बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को राजनीतिक गलियारों में विपक्ष की राजनीति का एक मकसद यादव मतों को ध्रुवीकरण माना जा रहा है, लेकिन वही राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि अप्रोक्ष रूप से कहीं भाजपा के अंदर गुटबाजी के एक पोल बने नित्यानंद राय का राजनीतिक आधार कमजोर करना तो नहीं है। सवाल इसलिए भी कि एक समय था जब नित्यानंद राय के हाथों में नेतृत्व की बागडोर थमाने को केंद्रीय नेतृत्व का प्रयास जारी था, लेकिन इन दिनों भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर मेहरबान है। अब निशाने पर कहीं नित्यानंद राय की राजनीति तो नहीं है। बिहार प्रभारी की भूमिका में जब भूपेंद्र यादव आए थे तो उन्होंने राजनीति की धुरी को यादव वोट बैंक की दिशा में केंद्रित किया। उनकी राजनीति की दृष्टि यह भी थी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाले वोट यानी यादव जाति में सेंधमारी के लिए बिहार की बागडोर नित्यानंद राय को सौंपी जाए। इसके लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 30 नवंबर 2016 को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी सौंप दी थी। और दोस्तों, वो साल 15 सितंबर 2019 तक प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। साल 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब एनडीए के भीतर 100 सीटें जेडीयू को देकर खुद बीजेपी ने 143 सीटों पर लोजपा, हम और आरएलएम के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, तब भी यह चर्चा थी कि बीजेपी कहीं अकेले दम पर सरकार तो बनाना नहीं चाह रही है। तब दोस्तों, मीडिया में यह खबर भी चल रही थी कि बीजेपी की अपेक्षा जेडीयू को काफी कम सीट आएगी। और तब जब सीएम पद के लिए गुटबाजी चरम पर थी और वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय के बीच ही टकराव चल रहा था। लेकिन दोस्तों, चुनाव परिणाम में न केवल बंपर जीत हुई बल्कि जेडीयू की भी अपेक्षाकृत अधिक सीटें आई। इस एनकाउंटर से यादव जितने भी नाराज होंगे, नित्यानंद राय की साख उतनी खराब होगी और यह उनकी राजनीति के भविष्य पर भी खतरा साबित हो सकता है। अब दोस्तों, जहां तक माना जा रहा है, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, नित्यानंद राय गुट का पूरा सपोर्ट अंदर खाने पप्पू यादव के साथ है। पप्पू यादव के साथ बिहार सरकार ने जो किया उस पर नीतीश कुमार से ज्यादा सीधे तौर पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर अटैक हो रहा है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम के बाद आरजेडी की चिंता में एमवाई समीकरण भी और उसमें हुई सेंधमारी को रोकना भी है। इसी कड़ी में यादव जाति के अपराधियों के हो रहे एनकाउंटर को राजद नेतृत्व अपनी ताकत बनाना चाहता है, इसलिए एनकाउंटर के पहलू को राजद के लोग साजिश करार दे रहे हैं। प्रचार ये कर रहे हैं कि शेष जातियों के अपराधियों का एसआईटी एनकाउंटर नहीं कर रही है। अब इस प्रचार से राजद यादव वोट का आरजेडी सुप्रीमो लालू युग में लौटने या
नहीं, पर इनकाउंटर को लेकर नाराजगी तो है। अब दोस्तों, नित्यानंद राय को लेकर सम्राट चौधरी का गुट लगातार अटैकिंग मोड में है। उस वोट बैंक में सेंधमारी यादव को लेकर भी, उसके ऊपर भी लगातार। तो अब ऐसे में जब सम्राट चौधरी का गुट नित्यानंद राय को अपने रडार पर लिए हुए है, तो फिर इधर दूसरा गुट जो कि बीजेपी का ही है, नित्यानंद राय वाला, तो क्या वो चुप थोड़ी ना बैठेगा? वो भी अटैकिंग मोड में। यानी सम्राट चौधरी कितने भी दिल्ली के खास ही क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है, जो होगा देखा जाएगा, ये स्थिति है। तो भाई इधर से भी नित्यानंद राय के गुट की तरफ से भी सम्राट चौधरी के बड़बोलेपन को लगातार कतरने की कोशिश, लगातार आईना दिखाने का प्रयास, लगातार जवाब देने की एक तरह से मंशा, और उसी आधार पर यानी दोनों गुट यानी बीजेपी का ही आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार वजह बने पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव। दोस्तों, पप्पू यादव, ऐसे समय में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 6 फरवरी न जाने कौन सी आफत आई, और तब जब पप्पू यादव नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लगातार कह रहे थे कि आखिर कौन है वो बड़ा चेहरा जिसे बचाया जा रहा है। सम्राट की बड़बोलेपन के बावजूद उनकी पुलिस हाथ खड़े करती नजर आई, लीपापोती करती नजर आई, और पप्पू यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, आधी रात गिरफ्तारी, और दूसरे दिन जमानत भी मिल गई 31 साल पुराने मामले में। लेकिन अब दूसरा 2 और केस पुराने 2017-2019 लगाकर फिर मामले को उलझा दिया गया। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव को जमानत तीनों मामले में मिल चुकी है। पप्पू यादव शान से जेल के बाहर हैं, खुद सम्राट ने ही दरवाजे खोले। और अब दूसरी तरफ पप्पू जहां दहाड़ मार रहे हैं, और दूसरी तरफ जिन्होंने डाला था वो उनके माथे पे शिकन है, डर के पसीने हैं कि क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, अब तो कोई बचेगा नहीं, और बचने वाला वाकई है नहीं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, बेचैनी दोनों तरफ से है। बीजेपी को उधर भी देखना है, इधर भी देखना है। 2 गुट में भी बीजेपी बढ़ती नजर आ रही है, 2 फाड़। एक तरफ नित्यानंद राय का गुट, तो दूसरी तरफ सम्राट चौधरी। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच एक चेहरा मुस्कुराता नजर आएगा, एक चेहरा मुस्कुरा रहा होगा, और वो कोई और दूसरे तीसरे का नहीं, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा होगा। घर बैठे मुस्कुरा रहे होंगे कि साहब चलो, हमारा काम तो हो ही गया है, और इनमें बटराव होगा तभी तो हमारा काम चलता रहेगा। खैर, बहरहाल खबर पे आपकी राय पप्पू यादव को लेकर, क्या आप सोचते हैं पप्पू यादव के साथ क्या हुआ? पप्पू यादव ने जो आरोप लगाए, सनसनीखेज खुलासे, वो संगीन आरोप, उन्हें किस तरह से देखते हैं? और बीजेपी में 2 फाड़ पप्पू यादव को लेकर, सभी पर आपकी राय महत्वपूर्ण हो जाती है।